हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स की समरी बताने आई हूँ। इस कहानी में दो बॉयज़ होते हैं जो अरेमियन ट्राइब से जुड़े हुए हैं। इनकी जो ये ट्राइब है ये ऑनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होती है। तो हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस कहानी में एक लड़का है जिसका नाम एरम है और उसका एक कज़न है जिसका नाम मुराद है। जो एरम है वही इस कहानी को नरेट कर रहे हैं। जो मुराद है, एक दिन की बात है, मुराद एरम की खिड़की पे आके उन्हें जगाता है और उनकी खिड़की पे थपथपाता है। उसकी आवाज़ सुन के एरम उठ जाते हैं और जैसे ही वह उठ जाता है और खिड़की के पास जाता है, वो क्या देखता है, जो उनका कज़न मुराद है वो एक वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स के साथ खड़ा है। तो एरम उसको देख के हैरान हो जाता है और कहता है, ये घोड़ा तुम्हारे पास कैसे आया? तो मुराद कहता है कि तुम जल्दी से, अगर तुम्हें इस घोड़े की सवारी करनी है तो फटाफट से घर से बाहर आ जाओ। तो एरम फिर से उससे पूछता है, कहीं ये घोड़ा आपने चोरी तो नहीं किया? क्योंकि वो दोनों बॉयज़ ही थोड़े पुअर होते हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स खरीद सके। जब एरम ने मुराद से ये बात पूछी तो मुराद ने इस बात को टाल दिया और कहा कि अगर तुम्हें इसकी सवारी करनी है तो जल्दी से आ जाओ। और इसी बात से एरम समझ गया था कि मुराद ने ये घोड़ा चुराया है। लेकिन यहाँ पर पैसे चुराना और उस घोड़े को चुराना दो अलग बात थी। वो कहता है कि ये चोरी नहीं है, अगर हम इस घोड़े को बेचकर अपने आप पास पैसे ले लेते हैं तो हम उसे चोरी कहेंगे। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही एरम मुराद के पास आता है, दोनों घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं और सवारी के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जो मुराद है वो एरम को कहता है, अब तुम नीचे उतर जाओ, मुझे अकेले ही सवारी करनी है। तो एरम कहता है ठीक है। फिर वो सवारी करके वापस आता है तो उसके पैर कीचड़ में गंदे हो गए होते हैं। अब एरम कहता है कि अब मुझे इसकी सवारी करनी है। अब जब मुराद एरम को कहता है, ठीक है, लेकिन आपको इस पे थोड़ा सा संभल के बैठना पड़ेगा क्योंकि मुझे सवारी करनी आती है। तो एरम कहता है कोई बात नहीं। फिर एरम उसके ऊपर बैठ जाता है और थोड़ी देर उस पर सवारी करके नीचे उतरता है। इसी समय में एरम एक अंकल, मुराद के ही एक अंकल है, उनका जिक्र करते हैं जिनका नाम है खुसरो। वो कहते हैं कि ये जो मुराद है ये बिल्कुल खुसरो के जैसा है, क्योंकि खुसरो को भी किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक खुसरो की बात जब वो बताते हैं तो वो ये भी कहते हैं, जब एक बार उनका बेटा उनके पास आया और उन्होंने कहा कि कमरे में आग लग गई है, तो उस खुसरो अंकल ने इस बात को भी टाल दिया और कह दिया कि नो प्रॉब्लम। तो इसी बात को लेकर वो मुराद को उन अंकल से जोड़ते हैं। अब क्या होता है, जो मुराद ने जिसका घोड़ा चुराया होता है उनका नाम होता है जॉन बायरो। जो जॉन बायरो हैं वो उन दोनों के घर आते हैं और उस घोड़े को देखते हैं। जब वो उस घोड़े को देखते हैं तो कहते हैं कि ये घोड़ा तो बिल्कुल मेरे घोड़े के ही जैसा है। और जब उस घोड़े की टीथ देखते हैं तो कहते हैं ये तो बिल्कुल मेरे घोड़े का ट्विन है। लेकिन वो उनको चोरी के लिए ब्लेम नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है जो इनकी ट्राइब है वो ऑनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये बच्चे झूठ नहीं बोल रहे होंगे। तो फिर इसी बात से वो दोनों बच्चे थोड़े से डर जाते हैं और वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि हम ये घोड़ा वापस से जॉन बायरो के घर दे देंगे और वहाँ पे उनको विनयार्ड में बांध के आ जाएंगे। वो दोनों क्या करते हैं, घोड़े को उनके विनयार्ड में ले जाते हैं और फिर वहाँ पे बांध के उठ के उसके बालों को ऐसे करके आ जाते हैं, उनको बाय बोल के घोड़े को। अगले ही दिन जॉन बायरो मुराद और एरम के घर आते हैं और कहते हैं, मुझे मेरा घोड़ा मिल गया है। जिसने भी उसे चुराया था उसने उसे बहुत अच्छे से रखा था, बल्कि अब तो वो और भी अच्छा हो गया है। और जॉन बायरो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है। होप आपको ये पूरी कहानी समझ आई होगी। बेसिकली इस कहानी में यही बताया गया है कि जो उनकी ट्राइब है वो ऑनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी।